हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं फाइलम सीलेंट्रेटा, जो हमारा संघ है सीलेंट्रेटा के बारे में। ये हमारा डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी का टॉपिक है, जो हमारी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी की फर्स्ट बुक है, उसी का टॉपिक है। सो देखते हैं कि फाइलम सीलेंट्रेटा के साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं। फाइलम सीलेंट्रेटा प्रकृति में संघ सीलेंट्रेटा के जंतुओं में सर्वप्रथम संवेदी कोशिकाओं ने मिलकर तंत्रिका ऊतक की रचना की थी। तंत्रिका ऊतक होता है सभी में नर्वस टिश्यू, जो क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तंत्रिका ऊतक जो होता है हमारा नर्वस टिश्यू, तो संवेदी कोशिकाओं ने मिलकर तंत्रिका ऊतक की रचना की। संवेदी कोशिका जो होती है हमारे सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि मनुष्य में क्या होता है, नाक हुआ, हमारा कान हुआ, ठीक है, और हमारी त्वचा हुई, आँख, नाक, कान, जितने ये सब क्या है हमारे संवेदी ऊतक। इन जंतुओं में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। हम सभी को पता है कि सेल से मिलकर क्या बनता है हमारा टिश्यू यानी ऊतक। तो हमारे शरीर की रचना किससे होती है, जो इस संघ के जीव हैं उनकी रचना भी इसी प्रकार होती है कि पहले सेल से क्या मिलकर बनता है, ऊतक, और उसके बाद बनती है पूरी उनकी बॉडी, संघ जो हमारा सीलेंट्रेटा है उसके जीव की। तो इन जंतुओं में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। क्या क्या है इसके लक्षण, हम देखते हैं। इस संघ के जंतु जलीय होते हैं। अधिकांश जंतु समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये जंतु स्थानबद्ध होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, ये क्या होते हैं, स्थानबद्ध या स्वतंत्र प्लावी। स्वतंत्र प्लावी का मीन होता है स्वतंत्र रूप से तैरने वाले, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। ये एकल अथवा निभों में पाए जाते हैं, या तो ये एकल रूप में पाए जाते हैं अथवा फिर कॉलोनी बनाकर रहते हैं, यानी कि समूह के रूप में पाए जाते हैं। थर्ड इसका फीचर्स है कि जंतुओं में भोजन का पाचन अंतःकोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार से होता है। तो पाचन कैसा होता है, अंतःकोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार से होता है। फोर्थ दिया गया है कि इन जंतुओं में श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र तथा उत्सर्जी तंत्र उपस्थित होते हैं। तो तीनों तंत्र पाए जाते हैं इसमें, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र तथा उत्सर्जी तंत्र। फिफ्थ है कि इस संघ के जंतुओं में बाह्य कंकाल काइटिन अथवा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को सामान्य लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम, चूना, है ना। सिक्स्थ पर दिया गया है कि ये जंतु पोरीफेरा संघ के जंतुओं की भांति, पोरीफेरा इसकी वीडियो में डाल चुकी हूँ यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो ये जंतु पोरीफेरा संघ के जंतुओं की भांति द्विकोरकी होते हैं। द्विकोरकी का मीन क्या होता है, इसमें दो स्तर पाए जाते हैं, जिनमें बाहर की ओर एपिडर्मिस तथा अंदर की ओर गैस्ट्रोडर्मिस स्तर पाए जाते हैं। यानी बाहर का स्तर कहलाता है एपिडर्मिस और अंदर का स्तर गैस्ट्रोडर्मिस, दो स्तर पाए जाते हैं। और इन स्तर, दोनों स्तरों के मध्य एक अकोशिकीय जिलेटनी स्तर, जिसे मीसोग्लिया कहते हैं, पाया जाता है। यानी कि एपिडर्मिस तथा गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में उसको हम बोलते हैं एक जो जिलेटनी स्तर होता है, मीसोग्लिया। उसके बाद दिया गया है कि जंतुओं में आदिकालीन तंत्र जाल उपस्थित के रूप में पाया जाता है। यानी कि जंतुओं में आदिकालीन पुराने टाइप का क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र या फिर तंत्रिका जाल के रूप में पाया जाता है। जंतुओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। यानी नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता। तंत्रिकाएं कोशिकाएं, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, अध्रुवित होती हैं। अध्रुवित का मीन होता है उनमें ध्रुव नहीं होते। 8th पर दिया गया है कि जंतुओं के शरीर में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें दंश कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, जो पोषण, प्रचलन तथा सुरक्षा में सहायता करती हैं, यानी न्यूट्रिशन में, लोकोमोशन में और हमारी सेफ्टी में, यानी जो इस संघ के जीव होते हैं उनकी सेफ्टी में सहायता करती हैं। 9th इसका फीचर्स है कि इन जंतुओं में एक आंतरिक जठरवाही गुहिका या अंतर्गुहिका पाई जाती है, ठीक है, दो गुहिकाएं पाई जाती हैं, आंतरिक जठरवाही या फिर अंतर्गुहिका।
और इसके बाद इनमें लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन यानी जनन किस प्रकार का होता है वो बताया गया है कि इन जंतुओं में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। लैंगिक जनन युग्मकों की सहायता से, जबकि अलैंगिक जनन बडिंग यानी मुकुलन या विखंडन की सहायता से होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, हमेशा ही मेल और फीमेल गैमिट्स का योगदान होता है, लेकिन जो हमारा अलैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल गैमिट्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो जीव होता है वो अपने ही भाग से क्या करता है, ऐसे ही समान जीव की उत्पत्ति करता है जैसे कि वो खुद होता है, यानी बडिंग के द्वारा या तो कलिका के रूप में निकल जाएगा उसमें, या फिर फिजन के द्वारा अपने हिस्सों को बांटकर। 11 पर दिया गया है कि इस संघ के जंतु द्विरूपता अथवा बहुरूपता दर्शाते हैं। इसका मीन क्या है कि अर्थात एक जंतु अपने जीवन चक्र में दो रूपों स्थानबद्ध अलैंगिक तथा निर्विहीन पोलिप अवस्था तथा स्वतंत्र एवं लैंगिक म्यूटेसाव अवस्था में पाया जाता है, जिसमें मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी जो इस संघ का जीव है ओबिलिया, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इनमें किस प्रकार से जनन होता है। आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना। इन जंतुओं के जीवन चक्र में पीढ़ियों का एकांतरण या समयकांतरण पाया जाता है। ठीक है, 11 पर दिया गया यहाँ पर 13 पर कि इन जंतुओं में परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है तथा जीवन चक्र में मुक्त प्लावी पक्षांबित प्लेनुला लार्वा अवस्था पाई जाती है। हमें अपने सिलेबस में इसमें ओबेलिया का क्या करना है, ओबेलिया के बारे में पढ़ना है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी सारी अवस्थाएं देखेंगे जो इसमें बताई गई हैं। अब देख लेते हैं हम इसके साइलेंट फीचर्स तो हो गए, हमें इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, हमारे सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसका देखना है हमें। क्लासिफिकेशन यहाँ से देखते हैं कि जो सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा में कितनी जंतु जातियाँ पाई जाती हैं। संघ सिलेंट्रेटा में जंतुओं 11,000 जातियाँ ज्ञात हैं। जंतुओं की कितनी ज्ञात हैं, 11,000 जातियाँ ज्ञात हैं, जिनमें से अधिकांश विलुप्त हो चुकी हैं। इन जातियों को 3 प्रमुख वर्गों में स्थान दिया गया है। तो फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजोआ, सेकंड सिवजोआ, थर्ड एंथोजोआ, यानी सिलेंट्रेटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोजोआ, सिवजोआ एंड एंथोजोआ। उसके बाद इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट एनिमल्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। तो ये कौन कौन से हमारे फिजेलिया, ओरेलिया, मैट्रिडियम, एडम्सिया और ओबिलिया। ओबिलिया को अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में और इसके बारे में हमें इसकी स्टडी करनी है, उसका मॉर्फोलॉजी हमें एंड रिप्रोडक्शन। थैंक यू। और अपनी जूलॉजी 5th सेम की फर्स्ट बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं।